जय श्री कृष्ण। आज द्रौपदी का संबोधन बदल गया था। नगर के राजपथ पर हस्तिनापुर की राजवधू कृष्णा की जय जयकार हो रही थी। याज्ञसेनी सोचने लगी, मैंने हस्तिनापुर के विलास और ऐश्वर्य और राजप्रसाद की कामना तो कभी भी नहीं की थी, पर राजवधू का अधिकार तो अपेक्षित था। आखिर मैं हूँ द्रुपद राजनंदिनी। पांडवों के पुनः आगमन पर हस्तिनापुर की राज्यसभा में धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को आधा राज्य खांडव वन दिया गया। खांडव वन वस्तुतः पूरी तरह बंजर था, पर कृष्ण जिसके सखा हो उन्हें खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाने में भला क्या देर लगती। कुछ ही दिनों में खांडव वन पांडवों के पुरुषार्थ और मैं दानव के वास्तुशिल्प से इंद्र की नगरी से अधिक आकर्षक नगर बन गया। मैं दानव ने इंद्रप्रस्थ का सभागार इतना ऐश्वर्यशाली बनाया था। फर्श पर मुक्ता स्फटिक मणियां जड़ी थी और छत पर माणिक्य और हीरे लगाए थे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश के ग्रह नक्षत्र ही छत पर दिखाई देने लगे हैं। सभागृह में युधिष्ठिर के बैठने का आसन तो स्वर्ग के इंद्रासन से भी अधिक सुशोभित था। कुछ ही दिनों में हस्तिनापुर के विद्वान प्रजा और व्यापारी सब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के धर्म राज्य में आश्रय लेने के लिए आ गए। इंद्रप्रस्थ का वैभव कौरवों की ईर्ष्या का कारण बनने लगा। श्री कृष्ण के परामर्श पर राज्य प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। 10,000 ब्राह्मणों को भोजन, नूतन वस्त्र, दान दक्षिणा और हजारों गायें दान में दी गई। कौरवों के इस गृह प्रतिष्ठा में कर्ण के साथ ही प्रवेश किया था और पांडवों का व्यवहार देखकर सब ईर्ष्यान्वित थे। कर्ण का विशेष आतिथ्य या अतिरंजन मां कुंती ने किया। द्रौपदी सोचने लगी, ये कैसे संभव है? सारथी पुत्र मां कुंती का इतना आत्मीय। कुंती ने एकांत में बताया, पुत्री, कर्ण मेरा धर्म पुत्र है। जन्मे पुत्रों से धर्म पुत्र का स्थान श्रेष्ठ ही रखना। बेचारा कर्ण किसी कुमारी की संतान है। समाज की घृणा, लोक निंदा की डर से उस अभागिनी ने जल में प्रवाहित कर दिया था। सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने इसे पाला है। पुत्री, कर्ण साधारण नहीं है, देव शिशु है। माँ कुंती भावुक हो गई थी और आज बताने लगी उस घटना को कि कैसे कर्ण को धर्म पुत्र के रूप में स्वीकार किया। आइए अतीत के झरोके से झांकते हैं उस घटना के बारे में। राजपुत्रों की शिक्षा समाप्त हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अब उनकी विद्या की परीक्षा का आयोजन किया था। अनेक राजा, महाराजा, राजकुमारों को शस्त्र कौशल के इस आयोजन को देखने के लिए आमंत्रित किया था। विराट मंच पर भीष्म, माँ कुंती, माँ सत्यवती, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, संजय और कृपाचार्य आदि श्रोता मौजूद थे और द्रोण थे उनके पुरोधा। आज शिष्यों का कृतित्व ही उनका कौशल था। कौरवों और पांडवों के युद्ध कौशल, गदा, मल्ल युद्ध जैसी प्रतियोगिताएं अद्भुत और विस्मयकारी थी। दुर्योधन और भीम के मल्ल युद्ध ने तो भारी भूकंप हिला दिया था। अर्जुन का अस्त्र कौशल तो इतना विस्मयकारी था कि दर्शकों को लगा मानो कोई जादू से वशीभूत कर दिया हो। अर्जुन ने आग्नेय शस्त्र चलाया तो आग की लपटें चारों ओर हस्तिनापुर को घेरने लगी और वरुण शास्त्र से उसने मूसलाधार की वर्षा की। सारे श्रोता पुलकित और रोमांचित थे। अब बारी आई कर्ण की और कर्ण का कौशल अर्जुन से कहीं भी कम न था। अब कर्ण ने ललकारा अर्जुन को, आओ श्रेष्ठ योद्धा, द्वंद्व युद्ध करते हैं और इस द्वंद्व युद्ध का अंतिम परिणाम एक योद्धा की मृत्यु ही हो। अर्जुन भी प्रस्तुत हो गए, लेकिन कुंती तो अनिष्ट की आशंका से मूर्छित हो गई। तभी वेदव्यास ने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ कहा और द्रोणाचार्य ने कहा कि द्वंद्व युद्ध तो दो राजकुमारों के मध्य शोभा देता है। तुम अर्जुन के समकक्ष नहीं हो कर्ण। और दुर्योधन ने घोषणा की कि मैं मित्र कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। तब तो कर्ण अर्जुन के समकक्ष हो जाएंगे गुरुद्रोण। पर भीम ने कटाक्ष किया, दया करके किसी को राजा बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी देह में राजवंश का रक्त प्रवाहित नहीं किया जा सकता। दुर्योधन, कर्ण का जीवन सदा ही शापग्रस्त रहा। सोचने लगा कर्ण कि मना कर दे दुर्योधन को, नहीं चाहिए उसे ये राज सिंहासन, ये राज मुकुट और ये राज वैभव। कौन हूं मैं, कौन है मेरे माता पिता, क्यों नहीं मैं राजपुत्र बना? खुश था मैं राधा पुत्र राधे बनकर, लेकिन इस युद्ध कौशलता ने मुझे राजकुमारों का प्रतिद्वंदी बना दिया। तभी उसके घर में माता कुंती ने प्रवेश किया। राधा ने पुकारा, कर्ण, माता कुंती तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए आई है। कर्ण ने द्वार खोलकर मां कुंती को प्रणाम किया। कुंती ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी रहो पुत्र। सुना है तू राजा बनने पर खुश नहीं है। जानती हूँ भीम ने तुझे चोट पहुंचाई है ना।
उसके अहंकार की सीमा नहीं है पुत्र। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए ही मैंने निर्णय लिया है कि मैं आज से तुम्हें धर्म पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी। आज से तू मेरा बड़ा पुत्र है और पांडवों से बड़ा, पांडव तुझसे छोटे हैं। और कर्ण को अपनी छाती से लगाकर नेत्रों से जलधारा बहाते हुए कुंती ने कहा, तेरी गर्भधारिणी ने किसी विषम परिस्थिति में लाचार होकर ही तुझे जल में प्रभावित किया होगा पुत्र। समझ ले, आज से वो अभागिन मर चुकी और आज से मैं तेरी माँ हूँ। तू आज से कुंती पुत्र है। कर्ण ने कहा, माँ कुंती, आपके आशीर्वाद से मैं गौरवान्वित हूँ, लेकिन दया और अनुकंपा से मुझे घृणा है। कुंती के मन को आघात लगा। कहा, पुत्र, ये दया नहीं, मेरे हृदय का भाव है। कर्ण ने क्षमा याचना की, माँ क्षमा करें, मेरे हृदय का शोम और मन मान आपके आगे प्रकट हो गया था। कुंती ने कर्ण को फिर हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, माँ के पास ही बेटे का सारा गुमान रहता है। सदा ऐसे ही बने रहना और चिरंजीवी रहो पुत्र। आगे की कहानी मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा।